अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल अनाउंस हो गया। आप सबको पता चल गया कब से कब होगी, टीमों के मुकाबले कब और कहां होंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी जो नजम सेठी साहब की सरबराही में काम कर रही है, बहुत सारे टास्क दिखाई दे रहे हैं। उनमें अगर हम देखते हैं तो 16 रीजन्स की बहाली, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में एहसान मानी साहब या रमीज राजा साहब को एक डिफरेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का फार्मूला दिया गया था, जिसके तहत 6 एसोसिएशन की टीमें थी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होती है। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो पैट्रन इन चीफ है, उन्होंने आते ही अंदिया दिया था कि डिपार्टमेंट्स को बहाल किया जाए। और अब नजम सेठी साहब आए तो 2014 का आईन एक मरतबा फिर बहाल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत 16 रीजन्स बहाल हो जाएंगे और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट क्रिकेट का आगाज होगा। ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क दिखाई दे रहा है। आपको अपने पूरे डोमेस्टिक सिस्टम को ओवरहॉल करना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन नजम सेठी साहब के साथ कई ऐसे एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, जिनमें शकील शेख साहब जो उनके राइट हैंड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को जितना वो गहराई से जानते हैं, आने वाले वक्त में उनके वसी तजुर्बे का फायदा नजम सेठी साहब को और नई मैनेजमेंट कमेटी को होगा। इसी तरीके से हारून रशीद साहब का वसी एक्सपीरियंस, दोनों इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। कल नजम सेठी साहब सपहर में एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक कुछ ऐलानात होने जा रहे हैं, क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट होना है, मोहम्मद वसीम अब नहीं रहे, कोचेस का तकर्रुर होना है। तो इतने सारे टास्क इस वक्त नई मैनेजमेंट कमेटी के पास मौजूद हैं कि किस अंदाज से हल करते, क्योंकि कोचेस के सिलसिले में जहां कहीं भी बात की है, इस वक्त दुश्वार होता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंटरनेशनल कोच का तकर्रुर करना। वजह यह कि जितनी लीग्स बढ़ गई हैं और जितने फॉरेन कोचेस को मुआवजे वो लीग्स दे रही हैं, अब आप अंदाजा करें कि एक इंडियन प्रीमियर लीग हुआ करती थी जो बहुत मुआवजे दिया करती थी। अब इंडियन प्रीमियर लीग के ऑनर्स अब इमारात की लीग के भी ऑनर्स हैं, अब वो साउथ अफ्रीका की लीग के भी ऑनर्स हैं। तो जितने पैसे अब इन दोनों लीग्स में खर्च हो रहे हैं, तो अब कोचेस का तकर्रुर जो है वो सिर्फ एक आईपीएल के लिए नहीं हो रहा, अब सारी दुनिया में लीग्स के लिए कोचेस का तकर्रुर किया जा रहा है। ऐसे में दुश्वारी जरूर है, लेकिन कोई ना कोई हल ऐसा तलाश करना होगा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद हो, जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर ट्रैक पे लेके आ जाए। वहीं एक और इंपॉर्टेंट चीज, बाबर आजम एज ए कैप्टन, बाबर आजम कराची किंग्स के कैप्टन थे और आपको लास्ट ईयर उनकी परफॉर्मेंस याद होगी कि 7 मैचेस 8 में से कराची किंग्स की टीम हार गई थी। और अब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है। बाबर हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऐसा प्लेयर है कि जिसको नजर से भी बचाना होगा और प्रेशर से भी बचाना होगा। ऐसे में बाबर आजम के लिए यहां कप्तानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि बाबर आजम उस तरीके के कप्तान दिखाई नहीं दे रहे हैं कि लेकिन बाबर को आए हुए अभी बहुत टाइम नहीं हुआ, इतनी जल्दी कोई चेंज करने की जरूरत भी दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। इस साल हमने वर्ल्ड कप इंडिया की सरजमीन पर जाकर खेलना है, तो वाइट बॉल क्रिकेट में हमें कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। फिर एशिया कप की अगर बात कर लेते, वो भी इसी साल होने। पाकिस्तान के लिए टास्क मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का ख्याल है कि 3 फॉर्मेट के अलहदा कप्तान होने चाहिए, किसी का ख्याल है कि वाइट बॉल के कप्तान अलहदा होना चाहिए, T20 और ओडीआई का, और टेस्ट का कप्तान अलहदा होना चाहिए। तो कोई ये बात कह रहा है कि टेस्ट और ओडीआई का एक ही कप्तान हो, T20 का कप्तान अलहदा होना चाहिए। तो मुख्तलिफ बहस इस वक्त छिड़ी हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं बात करूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, एक डिपार्टमेंट के साथ सालों वाबस्ता रहे, आज भी वाबस्ता है बड़े डिपार्टमेंट के साथ, सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ ये हर्बलिस्ट डॉक्टर है, पूरे पाकिस्तान में अपने रहमान फाउंडेशन के तहत फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिकेट से इनका लगाव। इस वक्त इनकी टीम लाहौर के 2 मुख्तलिफ बड़े टूर्नामेंट की, चाहे अंडर 13 की सतह पे बात कर लें या सीनियर सतह पे बात कर लें, इस वक्त मेन यानी कि क्वालिफाइंग राउंड क्वालिफाई कर चुके हैं और अब मेन राउंड्स में इनकी टीमें पहुंच चुकी हैं। क्रिकेट से भरपूर लगाओ। हमारे मुल्क के टॉप क्लास हर्बलिस्ट डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर डिपार्टमेंट जब से खुलना शुरू हुए तो फिर इन्होंने भी प्रैक्टिस का आगाज और तेजी के साथ कर दिया और जबरदस्त किस्म के हमारे ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस बैट्समैन,
अनफॉर्चुनेट रहा कि जिस तरह के ये परफॉर्मर हैं कि पीएसएल में ये नहीं मुंतखब हुए। कोशिशें हमारे सैयद राफे सफदर भाई ने बहुत की, लेकिन अब डिपार्टमेंट बहाल होने जा रहे हैं तो एक मरतबा फिर नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी करने वाले राफे सफदर भाई और आपका यूट्यूब चैनल, आपके तबसरे हम रोजाना देखते हैं, तकरीबन अब रोज ही रिपोर्ट आती है। सईद भाई आपसे आगाज करूंगा, आप 16 रीजन्स की बहाली, मैं भी कोच और सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 16 रीजन्स की बहाली, दैन डिपार्टमेंट्स को एक मरतबा फिर बहाल करना कितना मुश्किल टास्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब, क्रिकेट में मैंने बहुत बातें की हैं, बहुत क्रिकेट खेली है, मगर जो आपने सवाल कर दिया है ना, इस सवाल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस जो पिछले 5 साल में, जितने 5 साल में क्रिकेट की जो पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की क्रिकेट जमीन पे आ गई, और जो सिर्फ पाकिस्तान का सिस्टम था, पाकिस्तान का जिस जहां से पैदा हो रहा था, वो सब इतना आसान नहीं था। मैं पहले दिन से, जब से ये इमरान खान साहब ने पहले, जब 5 साल होने वाले होंगे, 5 साल ही होने वाले हैं, इन्होंने ये सिस्टम, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम लेके आ रहे थे। उस वक्त से जब डिपार्टमेंट बंद किए थे, ये उस वक्त से मैं बोल रहा हूं बहुत बुरा हशर होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का, बहुत बुरा हशर होगा। इसलिए कि हमारे यहाँ इस मुल्क में उस जरूरत है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती। गरीब का बच्चा तो रास्ते में खत्म हो गई, क्रिकेट तो फ्यूचर ही नहीं है। इतना 70 जो 50 साल से 60 साल से एक सिस्टम चला आ रहा था, उसको इन्होंने जड़ से उखाड़ दिया। मगर यह है कि अच्छी चीज के लिए आप कोशिश करेंगे और नेक नियति से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका साथ भी अल्लाह देगा और जल्दी काम हो सकता है। जैसे आपने अभी तीनों शख्सियत के नाम लिए, ये तीनों एक्सपीरियंस हैं। हाँ, मुश्किल डिपार्टमेंट को होगा टीमें बनाने में। देखें, पीसीबी को बहुत इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, पीसीबी को हर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। डिपार्टमेंट के, देखिए, डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। नेशनल बैंक से वाबस्ता है, एक बड़े डिपार्टमेंट के बड़ी जिम्मेदारियां आपने अंजाम दी, कोच भी रहे, बहुत सारी चीजें आपने कि इकबाल कासिम साहब जैसा बड़ा नाम, आपने उनके अंडर में काम किया, बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या अब ये बैंक्स, अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कुछ और बड़े डिपार्टमेंट्स के स्पोर्ट्स हेड भी ज्वाइन करें, तो ये डिपार्टमेंट्स खुद भी इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, या जगाना पड़ेगा? ये नसीम, फिर एक दूसरा सवाल भी आपने बहुत अच्छा किया। बेसिकली टाइम चेंज हो रहा है। देखें, पहले जो जितने भी सीनियर्स थे ना, मैं नाम ले सकता हूं डिपार्टमेंट के, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट वगैरह के, ये खुद बहुत इंटरेस्ट लेते थे और ये थे भी स्पोर्ट्स लवर थे, और इन लोगों की काविशों से ही डिपार्टमेंट चलते थे। मैं आपको बताऊं, अली रजा साहब नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट थे। आज जो भी पाकिस्तान को कितना बड़ा वो काम करके चले गए, नेशनल बैंक की शक्ल में उन्होंने स्टेडियम बना दिया। पाकिस्तान के एक वक्त यह था कि पाकिस्तान की टीम में जितना सुपरस्टार खेलता था, अगर 16 की टीम अनाउंस हुई है तो 7 लड़के 8 लड़के पाकिस्तान को बने बनाए नेशनल बैंक देता था। वो सिस्टम पीसीबी का भी था, ये नहीं कि, मगर इतनी सहूलतें, इतना, अब पहले परमानेंट जॉब्स होती थी, फैसिलिटीज क्रिकेटर्स को उतनी ही मिलती थी जितने एक टेस्ट प्लेयर को मिलती थी। अब तो ये पोजीशन है कि इतना वो चला गया, लेवल हाई चला गया। अब लड़के को आप लेते भी हैं तो मुझे याद है, मैं जब इसमें आया था अपने नेशनल बैंक में, मैं 10th में था और मेरी 18 साल उम्र भी नहीं थी, टैलेंटेड था, तो नेशनल बैंक ने मुझे लिया था ऑफिसर। अब तो टेस्ट प्लेयर को मुश्किल हो जाती है कि अच्छा रैंक, परमानेंट जॉब। उसके अलावा महंगाई इतना आसान नहीं है डिपार्टमेंट के लिए, और ये बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट जिससे ये मुल्क चल रहा था, जिससे पूरे स्पोर्ट चल रहे थे, जैसे एक क्रिकेट ही नहीं है, फुटबॉल है, हॉकी है, सब तमाम ये बड़े डिपार्टमेंट के लिए जब तक हेड इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब तक ये खासतौर पे हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत इनको फेवर नहीं करेगी, इनको एडवांटेज भी देना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को। जब देखें ये आजकल जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, क्या एडवांटेज दें? एडवांटेज ये दें कि उनको एक्स्ट्रा कुछ कहीं ना कहीं टैक्स माफ करें या कुछ ऐसा करें कि उनको, ये सीएसआर होता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो काम होता है ये सीएसआर का तो फंड वैसे भी बहुत होता है ना फंड।
अब खत्म होता जा रहा है। अब सीएसआर, अब बहुत से डिपार्टमेंट में सीएसआर का बजट बहुत कम हो गया। हमारे यहाँ सीएसआर था, हम पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट कराते थे, और जा जाके बलोचिस्तान में, आज जो बलोचिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है, आप यकीन करें नेशनल बैंक के सीएसआर ने कराई है। इसी तरह पूरे सिंध में सीएसआर हम करते थे। स्पोर्ट्स का एक बजट, सीएसआर डिपार्टमेंट आता ही स्पोर्ट्स में था, और स्पोर्ट्स उसमें आता था। तो इतना आसान नहीं है, मगर कोई भी इदारा टीम बनाएगा, ये इदारे की हेल्प नहीं है, ये मुल्क की हेल्प है, और ये बनाना पड़ेगा। सर, ये जो बात की शहीद भाई ने कि कोई भी इदारा को थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं अगर कहीं प्रेशर भी डालना पड़ता है सरकार को। जहर शहबाज शरीफ साहब बैटर इन चीफ है, जिनके ये ऑर्डर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको इंप्लीमेंट करवाना है, ऑर्डर है ऊपर से। तो कितना जरूरी होगा यहाँ पर डॉक्टर साहब इन डिपार्टमेंट्स का बहाल होना और बच्चों की नौकरियां मिलना? मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी खुशाइंद बात है। तो ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ी अच्छी बात की है। ये बेसिकली पाकिस्तान का एक हम हक अदा करेंगे। डिपार्टमेंट बेशुमार है, हमारा भी एक डिपार्टमेंट है। मैंने भी सोचा है कि मैं भी इस अपना डिपार्टमेंट पहले ही काम कर रहे हैं क्रिकेट में, तो मैं चाहूंगा कि मैं बच्चों को आगे लाऊं। उनकी अगर हमारी वजह से सैलरी लगती है, और मैं अगर कोई 20-25 बच्चे भी उठा लेता हूँ अपने माशरे से, अपने लाहौर से, अपने मुख्तलिफ जगहों से, बहुत बड़ी खिदमत है। ये खिदमत है। और इसीलिए जो हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं अंडर 13 का, अंडर 15 का, और ये इसीलिए कि यार बच्चों को आगे आना चाहिए। और अंडर 13 और 15 के मैचेस 35 ओवर्स के करा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है क्रिकेट जो पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट जो चल रही है, वो ऐसे लोगों की वजह से चल रही है। अब मुझे बताएं, इन्होंने तो खेलना नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान को किस तरह फायदा हो जाए। हमारी थोड़ी सी ये लड़का, ये वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कितनी बड़ी है कि मेरी वजह से एक लड़का चला गया। बिल्कुल, पाकिस्तान मैं समझता हूँ नसीम भाई जरूरत भी है, बेशुमार क्रिकेटर है जो देखते हैं यार टीम में जगह नहीं बन रही, वो वापस मेहनत करके और फिर वापस आ रहे होते हैं। उनको कुछ नहीं मिल रहे होते, ना डिपार्टमेंट मिल रहे होते हैं, ना ही उनको कहीं जॉब मिल रही होती है। वो अपना एक बड़ा सोच के निकलते हैं घर से, गांव से, कई ऐसे ऐसे इलाकों से निकलते हैं कि यार हमें कुछ मिल जाए, कहीं बन जाए। तो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है, इनका फाल होना बहुत जरूरी है। होंगे, मुझे अपनी जरूरत है अदारे की, मैं डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, एक तो लड़कों के लिए, एक पाकिस्तान के लिए, अपने अदारे के लिए, कि मेरे अदारे का भी नाम हो, डिमांड फाउंडेशन का नाम हो, नेशनल बैंक का नाम हो, बहुत सारे अदारे हैं। ग्रेड 2 भी खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स कितने से बच्चों होता है को, नसीम, कितने बच्चों को आप नौकरियां मिल इससे रही हैं। बेहतरीन पब्लिसिटी कोई है ही नहीं स्पोर्ट्स। मैं आता हूँ सर राफी भाई, अभी आपको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस वक्त। अगर आप जाहिर नेशनल एयरलाइन के प्लेयर हैं, तो आपके बॉस ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो पहले तरह उनको चुन लेते। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो इदारा है कि जिसने खेलों में गिरा कदर खिदमात रही है, चाहे स्कॉश के शोबे में बात कर लें, क्रिकेट के शोबे में इमरान खान जैसी शख्सियत, यहाँ से ज़हीर अब्बास, पता नहीं नवे नाम गिनाना, वसीम अकरम नाम गिनाना शुरू करूँ, आप जहांगीर खान, आप इस इदारे की लाजवाल किस्म की खिदमात है। नूर खान जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस एयरलाइन को जिस तरीके से उन्होंने कैरी किया, और फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कैरी किया। लेकिन ये खुद भी एक रेनाउंड शख्सियत है, चाहे इमरान खान साहब हो, जावेद मियादाद साहब हो, जहांगीर खान साहब हो, उन सब के साथ इंटरनेशनल टूर्स पर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। और आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्पोर्ट्स हेड है एरिक जॉनसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एरिक भाई। वालेकुम नसीम भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके दोस्त सईद आजाद भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। राफे सफदर आपके प्लेयर यहाँ बैठे हुए, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एरिक भाई, डिपार्टमेंट पे हम बात कर रहे हैं। अब आप एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड है, और डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स खोलने की बातें हो रही हैं, तो आपके अपने डिपार्टमेंट में इस वक्त ये गुफ्तगू कहाँ पर है? देखिए सर, ये तो बड़ी अच्छी एक तो खुशाइन बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि स्पोर्ट्स खुलना चाहिए। स्पोर्ट्स का अंग शुरू से पाकिस्तान में ऐसा रहा है कि ग्रेटेस्ट लोगों को मौका भी मिलता है, और जो यंग लड़कों का उनका फ्यूचर भी बनता है। बात आ गई है क्रिकेट के साथ साथ उनकी रोजगार भी चलता है, और उनकी पीछे से कुशन मिला होता है डिपार्टमेंट का। तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीजें अपना नवाज शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस की है। और मैं सबसे इसका सेहरा दूंगा नजम सेठी साहब को और शकील शेख साहब को, कि उन्होंने बहुत बढ़िया ये काम किया है। और लाजमी बात है कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया होगा इस बातों पे
कि डिपार्टमेंट खुलने चाहिए और जिस तरीके से हमारा स्पोर्ट्स गिरा है, उसका ग्राफ गिरा है, उससे आप क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वाश में कोई भी अच्छा काम नजर नहीं आया इस 4-5 साल में। तो इसको बेहतरी करने के लिए, आप प्लेयरों को खुश करने के लिए, प्लेयरों की मदद करने के लिए, ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए, अच्छा अमल करने के लिए डिपार्टमेंट खुले तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे सीओ साहब हैं आमिर हयात साहब, और हमारी मैनेजमेंट में आमिर अल्ताफ साहब और हमारे सीनियर डायरेक्टर्स बड़े खुश हैं कि ये चीजें हों, पर उसको इम्प्लीमेंट तो लाजमी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर देना है और पीसीबी ने उनको फोर्स थोड़ा करना है, समझाना है। इस टाइम क्योंकि मुल्क का जिस तरीके से रोज आप खबरें सुनते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो थोड़ा सा पुश करने के लिए डिपार्टमेंट को, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना नजम साहब का बहुत बहुत किरदार होगा। तो इससे मेरा ख्याल है कि प्लेयरों को आपको कोई एडवाइस आई आपके डिपार्टमेंट की जानिब से? अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं आई, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। जैसे जैसे आपके टीवी पे सुन के मुझे पता लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा अपना नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पुरानी क्रिकेट है, पुराना स्ट्रक्चर है, वो दोबारा से बहाल हो, जिसमें से इमरान खान साहब निकले, जावेद मियाँदाद निकले, ग्रेटेस्ट लिटिल मास्टर हनीम मोहम्मद इस डिपार्टमेंट में, मुश्ताक मोहम्मद, जहीर भाई, मोइन खान और दीगर ऐसे बड़े लोग हैं जितने डिपार्टमेंटों में नाम है, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट की पैदावार है। एरिक भाई लाइन पे रहिएगा जरा, मैं आपको कुछ प्लेयर्स का भी सुनवाता हूं, उनमें क्या उम्मीद जागी है? आपके पीआईए के प्लेयर सैयद राफे सफदर साहब मौजूद हैं, क्या एक उम्मीद जागी है राफे? नसीम भाई, सबसे पहले देखें, हजारों लड़कों की एम्प्लॉयमेंट है। सब जो बेरोजगार हो गए पिछले 4-5 साल के अंदर, लोगों की बेरोजगारी के अलावा क्रिकेट खत्म हो गई। कुछ पाकिस्तान में जब आप पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 6 टीमें खिलाएंगे तो बाकी जो 16 टीम्स compete करती थी वो कहाँ जाएंगी, उनके लड़के कहाँ जाएंगे? इन लोगों ने जो एक रीजनिंग दी थी कि जी हम सिर्फ क्रीम को खिलाना चाहते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, जो 6 टीम में 120 लड़का है, अगर 20 का पूल भी आप बनाते हैं तो उसमें 50 लड़के तो वो हैं जो कि पाकिस्तान खेले हुए हैं, पाकिस्तान एक खेले हुए हैं, ठीक है, और वो 10-10 साल से खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास। बाकी 50 लड़के वो हैं जो कि हमारी तरह जो नए आते गए, खेलते रहे, कि उनको मौका मिला, किसी को नहीं मिला, कोई अंडर 19 से आ रहे हैं। तो क्रिकेट तो रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा, मगर ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज से 15 साल पहले 2005-7 में जिनके साथ में जब 13-14 साल का था, मैं जाके नेट करता था और वो सब फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, तो वो आज भी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं सिंध की टीम में, ठीक है ना। तो बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि नए लोग नहीं आ रहे, कैसे आएंगे जब आपका लिमिटेड सेकंड टियर की टीमें भी तो थी साथ-साथ। ठीक है, वो थी, मगर वो डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के आते थे और कुछ एग्जिस्टिंग जिनको ऊपर मौका नहीं मिल रहा था वो खेल रहे थे। बात ये मेरे एक वो होगी कि देखें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए फंडिंग की बहुत सख्त जरूरत है। कंपनीज ने, बैंक्स ने, सब ने कोविड के थ्रू पिछले 4 साल में उनकी स्पोर्ट्स रुकने के बाद नुकसान तो हैं। पीसीबी एक जिस तरह रमीज राजा साहब ने अभी बताया था कि इतने बिलियंस का पीसीबी ने रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले 2-3 साल के अंदर, तो मैं एक मशवरा कुछ करोड़ रुपए एलोकेट करें हर डिपार्टमेंट को, पीआईए, नेशनल बैंक को, कि आप अब रिवाइव करें। आप अपने एरिक भाई हैं और हमारे जो ऊपर मैनेजमेंट है, कोचेज हैं, ताकि वो जो पीआईए की एकेडमी है, इन्होंने ग्राउंड बनाया। पीआईए ने इतने मुश्किलात के बावजूद, मैं पीआईए की जो मैनेजमेंट है, अपर्स मैनेजमेंट है, उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड पूरा कंस्ट्रक्ट किया, बच्चों को अकेडमी चलाते रहे, क्रिकेट को मरने नहीं दिया। ये फर्क होता है जब प्रोफेशनल्स हायर किए होते हैं। एरिक भाई, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। मैं इसलिए बता सकता हूं कि मैं इनके साथ रहा हूं, मैं इनके साथ देखा है। अब अगर
इन्होंने उन हालात में भी लड़कों को, अकेडमीज को, पीआईए की क्रिकेट को संभाला है। तो बात है कि जब इनके पास फंडिंग पीसीबी से आएगी तो एक पीआईए की मैनेजमेंट जो ऊपर बैठी है, डायरेक्टर्स, उनका भी दिल खुलेगा। और दूसरी बात यह है ब्रांडिंग, दूसरी बात मैं कहूंगा कि ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त है। देखें, जब शोएब मलिक पीआईए से खेल रहे थे, इमरान खान, जावेद मियादाद, XYZ, मोइन खान, सकलैन मुश्ताक, शोएब मोहम्मद, ये सब लोग, हमारे कोच जाहिद अहमद होते थे पहले, वो ये सारे वो नाम हैं जो कि बड़े। अब जब ये उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इश्तिहार में आते हैं लोग, इनको, मुझे याद है हम सियालकोट में, मेरा डेब्यू था, तो शोएब मलिक को देखने के लिए सियालकोट में कई हजार बंदा आया हुआ था स्टेडियम के अंदर, फर्स्ट क्लास का मैच देखने। तो बात ही कि वो जब पीआईए का तो नाम हो रहा है, वो जो स्टार हायर कर रहे हैं, रीजन स्टार को हायर नहीं करता सारे साल के लिए, ठीक है, वो 4 महीने का सीजन में कॉन्ट्रैक्ट देता है। डिपार्टमेंट सालों की एम्प्लॉयमेंट आपको देता है। वसीम अकरम, मोइन खान, इनका नाम आज तक पाकिस्तान के अलावा डिपार्टमेंट की वजह से, अगर पीआईए से निकले तो नेशनल बैंक में आ गए, वो तो बड़े नाम है। लेकिन राफे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक नया बच्चा आ रहा है, उसको उम्मीद की किरण उतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही जो आप 16 रीजन्स की सूरत में दिखाई देगी या वो डिपार्टमेंट्स की सूरत में दिखाई देगी। लेकिन अभी एरिक जॉनसन साहब ने बात की, सईद आजाद साहब ने बात की, ये बहुत तवज्जो तलब बात है कि डिपार्टमेंट्स को बहाल करना इतना आसान काम दिखाई नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा कह चुके हैं, नजम सेठी साहब, शकील शेख साहब, हारून रशीद साहब सर जोड़ के बैठे हुए, लेकिन अब तक एरिक जॉनसन साहब को एडवाइस नहीं आई है ये की जानिब से, जो स्पोर्ट्स के हेड है। ये सईद आजाद साहब अब भी लायल में जो नेशनल बैंक से वाबस्ता है, ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, इनकी बहुत बड़ी खिदमत है। किस तरीके से इनको चैनलाइज किया जाए? एक जब हमारे मुल्क में इस वक्त कहा जा रहा है कि जी पैसे ही नहीं है, रिजर्व ही नहीं है, तो फिर डिपार्टमेंट्स को पैसा कैसे दिया जाएगा? क्या तरीकेकार अडॉप्ट किया जा सकता है? एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आते हैं तो एरिक जॉनसन साहब और हम सब लोग मौजूद हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना होगा, मुख्तलिफ फैसले बहुत तेजी के साथ लेने होंगे और कल नजम सेठी साहब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें सिलेक्शन कमेटी, जूनियर और सीनियर, उनका ऐलान भी शायद किया जा सकता है, क्योंकि जाके पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखने होंगे। दूसरी जानिब कोचेस के सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, वो उसका भी कल जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन हाउस कई सारी तब्दीलियां हो रही हैं, ये भी कल नजम सेठी साहब मीडिया को बताएंगे। तो फिर कई सारे फैसले कल ही हो रहे हैं, तो हम कह रहे थे कि तेजी दिखाना पड़ेगी, वो तेजी दिखाई जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम डिपार्टमेंटल क्रिकेट जिस पर हम बात कर रहे हैं, रीजन्स कर लेंगे आप, लेकिन डिपार्टमेंट्स में एक बहुत मुश्किल है। एरिक जॉनसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एरिक भाई, अब क्या करना चाहिए? मुख्तसर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज ए स्पोर्ट्स हेड दर्द रखते हैं आप खिलाड़ियों का, तो क्या होना चाहिए तेजी से जो है वो डिपार्टमेंट्स को बहाली के लिए? देखिए नसीम भाई, ये पाकिस्तान है और इसमें दो ही चीजों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, एक सियासत का और एक क्रिकेट स्पोर्ट्स का। ठीक है, याद रखिएगा, दो आदमी, जैसे इंडिया में फिल्म का और एक्टर का, क्रिकेटर का और फिल्म वालों का ज्यादा वहां होल्ड है, तो ऐसे ही पाकिस्तान में क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया में झंडा लहराने का। तो ये पेन लेने की बात है, जब नजम सेठी साहब ने ये करवाया है तो इनको मुश्किल नहीं होगी इम्प्लीमेंट करवाने में, कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है और प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करें और नजम सेठी उनको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेशराइज कर देते हैं, नजम सेठी साहब भी पूरी तरीके से पीछे आके खड़े हो जाते हैं, डिपार्टमेंट भी आपको कहते हैं, पीआईए के आला हुकाम आपसे कहते हैं कि एरिक जॉनसन साहब डिपार्टमेंट बहाल करें, तो आपको कितना टाइम लगेगा? यार बात सुने, बहुत से अच्छे लड़के हैं, अब बहुत से अच्छे लड़के हमारी नजरों में, बहुत से अच्छे जो लड़के, मैं ज्यादा नाम पे बिलीव नहीं करता, डिपार्टमेंट में नाम के लड़कों के ऊपर बिलीव बहुत कम करता हूँ। अगर क्रिकेट खिलानी है, अगर मदद करनी है, तो यंगस्टर लड़का पिक करें, उस पर मेहनत करके लाएं, तो मैं आपको मानूं कि आपने स्पोर्ट्स की हेल्प की है। मतलब तैयार शुदा लड़के ला के खिला देना, वो होने चाहिए ब्रांड, 2-4 लड़के होने चाहिए नाम के लिए भी, बाकी ज्यादातर न्यू ब्लड होना चाहिए जिनमें जज्बा हो पाकिस्तान को चेस करने का, पाकिस्तान के अंदर जाने का। वो मेरी थिंकिंग है, क्योंकि मैंने ये
एरिक भाई वंडरफुल पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया, आपके साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच एरिक जॉनसन साहब एंड विश यू अ वेरी गुड लक के डिपार्टमेंट्स की बहाली के लिए जो भी आपका रोल होता है। सईद रजा साहब यही आपके पास में लेके आ रहा हूं सवाल जी। देखिए अगर आ जाती है तो फिर कितना दुश्वार है लड़कों को रखना। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है इस मुल्क की कि इसमें टैलेंट बहुत है, इतना टैलेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ एक फैसिलिटीज की हमारे यहाँ कमी होती है जिसकी वजह से हालात जो इस मुल्क के चल रहे हैं उसकी वजह से आप नहीं कह सकते। मैं आज आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, अगर कोई मुझे 20 लड़के मुझे कहना डिपार्टमेंट के बनाने, बगैर एरिक की मुझे बात बहुत पसंद आई, आपको बगैर खेले आपको वो 2 साल के अंदर पाकिस्तान खेलेंगे। ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा टैलेंट बहुत है। बस जरूरत है इस वक्त जॉब्स की, जरूरत है इस वक्त उनके इदारों को खुलने की, और उसके लिए कोई मैं नहीं समझता नसीम के इदारे फैसिलिटेट पूरा सही तरह करें और बच्चों को जिस तरह से हमें किया है नेशनल बैंक ने शुरू से नौकरियां दी हैं, हमें हर उसकी फैसिलिटीज मिली, हर ये चाहिए। सिर्फ इसके अलावा डिपार्टमेंट में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट। हाँ, एक चीज मुझे बड़ा अभी तक झटका लग रहा है कि आप ये तो मीडिया ने अभी तक ये जान डाली हुई है, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से वो उतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं जाहिर हो रहा कि जो डिपार्टमेंट हिल जाए। गवर्नमेंट खुद हिली हुई है, चीजें और सबसे बड़ी चीज है कि अभी देखें मैं जिन डिपार्टमेंट को जानता हूं, जिनके स्पोर्ट्स के इंचार्ज से मेरी दोस्ती है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जाके अपने जो हेड्स हैं जितने भी हैं उनसे बात कर सकें, इसलिए कि उनको भी अपनी जॉब्स का नहीं पता। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जॉब देना भी। अभी अगर नेशनल बैंक का स्पोर्ट डिपार्टमेंट खुलता है तो आपको पता है कि कुछ नहीं तो 200 लड़का आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। उसमें स्पोर्ट्स में क्रिकेट थोड़ी है, उसमें फुटबॉल भी है। जितने लड़के निकाले गए, जो लड़के बेरोजगार हुए, आपको उनको लेना पड़ेगा। मगर तैयारी महाना बजट कितना हो जाता है एक डिपार्टमेंट का अंदाजे की मतलब 200 लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाहें, उनकी खेलने का, उनको भेजने का। ये तो मैं आपको सिर्फ एक वो चीज बता सकता हूं जो मेरे हाथ से गुजरी है, नहीं तो आप वैसे जाएंगे तो अरबों रुपए में होता है, ये बता दूं आपको। अच्छा। सिर्फ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टूर जिसमें 8 मैच होते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टूर, वही कम से कम जब तक मैं था 1 करोड़ रुपया। अब आप अंदाज डॉक्टर साहब देखें, एक खेल, अभी ये सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। पीआई की अंडर 19 टीम भी है, पीआई की कोल्ड्स भी है, वो भी तमाम की तमाम डेवलपमेंट है। एक टीम जो फर्स्ट क्लास खेलने जा रही है उस पे 1 करोड़ रुपए उस दौर में हो रहे थे। आज में सैलरियां नहीं है उनकी। सैलरी सिर्फ टूर है, ये टूर है, और अखराजात नहीं है। अब सैलरियां लगाएं, उनके बोनस लगाएं, उनके मेडिकल लगाएं, ये लगाएं तो उस तरह से लगाएंगे जो उनकी पे स्केल होता है पूरा, वो तो बहुत ही हाई चला जाता है। जी जाफिर भाई, मैं कहूंगा देखें बिल्कुल इसमें एक्सपेंडिचर्स हैं, मगर जो कंपनीज, डिपार्टमेंट्स को, ये बैंक्स को जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि वो ये जो एक्सपेंस करता है ना स्पोर्ट्स के ऊपर, ये अपने जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसके अंदर आप एक्सपेंस में शो करके इससे टैक्स पे एडजस्टमेंट ले सकते हैं, तो उनकी डायरेक्ट जेब पे हिट नहीं करेगा। मकसद ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, डिपार्टमेंटों को देता है, बैंक्स को, कंपनीज को देता है। तो जो इदारा है जो ये खर्च कर रहा है उसके लिए लॉस कहीं पे भी नहीं है, ऐसे ही उसके लिए ये फाइनेंशियल बेनिफिट। आप जो मार्केटिंग के लिए बजट रखते हैं, अगर आपके पास जो है वो 4 बड़े नाम आप ले आते हैं, बाबर आजम, रिजवान, आप इन्हीं को यूटिलाइज करके मार्केटिंग के लिए नहीं। आप मुझे बताएं, इंग्लैंड से ग्रे निकल्स है, ग्रे निकल्स ने पाकिस्तान के बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद, आपके तीनों जो के हाई प्रोफाइल क्रिकेटर एक तरीके से हैं, उनको घेरा हुआ। ऑस्ट्रेलियंस को तो नहीं सबको घेरा हुआ, हेडन को लेते थे वो। आज से ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं मगर वो स्पार्टन और इन जगहों में वो लगे हुए हैं। तो मकसद ये कि बड़े ब्रांड्स को बड़े प्लेयर्स की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट बनेंगे और जरूर बनेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई मैं नहीं समझता, जब सोचा जाता है ना, इसमें नॉन रोड के शहबाज शरीफ साहब ने भी ये अच्छा ये किया है, और खासतौर पर नजम सेठी को मैं समझता हूँ सेड़ा जाना चाहिए। ऐसे जो इकदाम करने होते हैं ना, और ये बहुत बिल्कुल सही है कि ये बेसिकली कहीं मसला नहीं आ रहा फंड का, क्योंकि हर अदारे के पास एक फंड होता है, CSR फंड बोलते हैं, ये हमें भी मिलने लगा है, इंशाल्लाह हम भी यही करने लगे हैं। जितने अदारों के पास इतना बड़ा फंड होता है कि बड़े आराम से डिपार्टमेंट बन सकते हैं। नंबर 2,
अगर हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट और भी बने, सिवाय ये चंद एक नहीं है, बी बैंक, नेशनल बैंक, पीआई, ये 10-12 है, हम ये नहीं चाह रहे। मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैंने पीसीबी में अप्लाई किया रहमान फाउंडेशन के लिए, हमें उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं कर रहे, ये जब 5 साल इसीलिए बुरा वक्त गुजरा है क्रिकेट का। अच्छा, नंबर 2 सर, मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं ना, इसका बड़ा प्यारा सा हल है। अभी पीएसएल शुरू होने वाला है, आप बाटा वालों को बुलाएं, आप बड़े बड़े इदारों को बुलाएं, नाम नहीं लेना चाहता, ये काम है नजम सेठी का, ये पीसीबी का काम है कि वो अदारों को वहां बुलाएं, वहां दिखाएं खेलों का। मुझे भी शौक तभी पैदा हुआ जब मैं कज़ाफ स्टेडियम में पीएसएल देखा, मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ कि यार मेरी भी टीम होनी चाहिए, मेरा अदारा भी अंदर आना चाहिए, मेरा भी डिपार्टमेंट होना चाहिए। कितना नाम हुआ वैसे क्रिकेट में जाने के बड़ा बाद? नाम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आगे आ रहे हैं। अभी 30-31 जनवरी को हम ट्रायल ले रहे हैं बच्चों के। चले, आपके जो ट्रायल हो रहे हैं, मैं जरा लाहौर जाऊंगा जहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, क्रिकेटर और अब क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, कोच भी हैं और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाहौर में काम कर रहे हैं। आप जावेद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, मैं कैसे हैं जावेद भाई? खास तौर पे अंडर 13 की सतह पे 35 ओवर का टूर्नामेंट कराना, मैं आपको वाकई में मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब T20 क्रिकेट से कोई निकल नहीं रहा। कितना मुश्किल हो रहा था 35 ओवर का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आगे आप अंडर 15 का भी करने जा रहे हैं जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मेरे ज़हन में था कि ये ग्रास रूट लेवल पे ये बच्चों से ये काम शुरू किया जाए, पाकिस्तान के वनडे और टेस्ट क्रिकेट को देखते हुए। अभी से अगर इन बच्चों में ये चीज़ डेवलप हो जाएगी तो बहुत ही आने वाले वक्त में जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। जावेद भाई, अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट की। आप जो अंडर 13 अंडर 15 बच्चे को लेके आते हैं, कितनी दुश्वारी होती है, लेकिन जब डिपार्टमेंट्स खुल जाएंगे तो इन्हीं बच्चों को मोटिवेट करने में आपको कितनी मदद मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि डिपार्टमेंट खुलने से तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अभी जो रिसेंटली जो निज़ाम चल रहा था उसमें तो क्लब क्रिकेट में जो यंगस्टर हैं वो आना बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि पेरेंट्स का ये माइंड हो गया था कि भाई क्रिकेट में जो है ना अब चांस बहुत मुश्किल है और अब इनको जो है ना किसी और शोबे में या किसी और काम में इनको लगाया जाए। तो इस वजह से अभी जो है ना बड़ी खुशी की लहर आई है क्रिकेटर्स में, और डिपार्टमेंट खुलेंगे तो यंगस्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लाहौर में क्रिकेट जो है वो बहाल है, इसका मकसद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो शुरू से ये है कि मैंने लाहौर की क्रिकेट जो है उसको आबाद रखना है, और थोड़ा सा मैं स्पॉन्सर का शुक्रगुजार हूँ जो मेरा साथ देते हैं। और अभी अंडर 13 का टूर्नामेंट चल रहा है, इसके बाद अंडर 15 है जिसमें हमने 6 टीमें बनानी है, और पूरे जो है लाहौर पंजाब से बल्कि जो है ना 100 बच्चों को हमने अंडर 15 के लिए निकालना और 6 टीमें बना के उनके वनडे मैचेस करवाने हैं, और उसके बाद उनका 2 डे जो है ना वो 75 ओवर्स के जो मैचेस हैं वो मैंने अरेंज करने हैं। वेरी गुड जावेद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी गुड लक। जम के काम करना है आपने। सईद आजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। सैयद राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एरिक जॉनसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे की है आज, कि ये जो बच्चे इस वक्त सोच रहे हैं कि आगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा क्रिकेट में मुस्तकबिल क्या होगा, एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली हो रही है। लेकिन हमारे सामने सईद आजाद भाई को भी आपने सुना, एरिक जॉनसन साहब को सुना, नेशनल बैंक हो या पीआईए हो, ये बहुत बड़े नाम है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए, वो भी अभी तक लाइल्म है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो रही है या नहीं हो रही है। तो फिर अब हिदायत शायद करना पड़ेगी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को, अगर इस काम को पेस से आगे बढ़ाना है। अभी नए सीजन के आगाज में टाइम है, इस दौरान में अगर ये काम मुकम्मल कर लेते हैं तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स, लेकिन उसके लिए फिर सपोर्ट जरूर करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे चाहे हुकूमत करे। कहीं ना कहीं शुरू में तो उनके साथ आके खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। इस सिस्टम को दोबारा शुरू करने के लिए फोर्स करना पड़ेगा, सबको एहसास दिलाना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब बच्चों की नौकरियां जो है इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज हो नहीं सकती। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।